और बच्चों क्या हाल चाल आप सबके? ठीक है सर। क्लास नंबर कौन सी है बताइए पहले। क्लास नंबर 8 लिखिए। फिर मैं पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। अब फिर मैं आज की क्लास क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। पहले आपको जवाब देने पड़ेंगे पिछले क्लास के। यहाँ दो। क्लास नंबर लिखिए। क्लास नंबर 8 है। जन एंट्री के आज भी कुछ स्पेशल एंट्रीज आपको सिखाएंगे। आजकल तो हर क्लास में कुछ स्पेशल ही चल रहा है। क्यों? स्पेशल एंट्री ही चल रहा है, खास खास एंट्री ही चल रहा है। ठीक है जी। बताइए, क्लास नंबर 8 से जाने से पहले मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था आपको। क्लास नंबर 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री बताया था जो कि हर सवाल में हर जगह आपसे पूछा जाएगा। एक्सपेंडिचर को पे कर दिया तो एक्सपेंडिचर टू बैंक, नहीं पे किया तो एक्सपेंडिचर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, टाइम से पहले पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर टू बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को बाद में पे किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीपेड को एडजस्ट किया तो एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस। याद करना है इसको रट करके, समझ के फिर रट करके। फिर बात हुई थी इनकम के बारे में। इनकम के बारे में भी खूब जम के समझाया था मैंने आपको। सब कुछ उल्टा हो जाएगा जैसे एक्सपेंडिचर का था। आइए, कुछ एडजस्टमेंट्स और भी लिखते चलते हैं। लिखिए पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे बताओ? कोई भी नया एसेट आप परचेज करते हो, वैसे आपको याद आना चाहिए कि मैंने चैप्टर 2 में जब टर्म्स एंड उसके मीनिंग बता रहे थे तब इसके बारे में बात की थी मैंने आपसे, याद है? यस सर। तो डेप्रिसिएशन होता है जब भी कोई नया एसेट आप परचेज करते हैं तो वो टाइम के साथ क्या होता है उसमें, वो उसमें वियर एंड टीयर होता है, टूट फूट होता है। अगर टूट फूट नहीं भी होता तो उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है। टाइम के साथ हर चीज़ क्या होता है, एक्सपायर करता है। तो इसलिए एसेट्स जब पुराना होता है तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो जितनी वैल्यू हर साल कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान गए? डेप्रिसिएशन। अगर कोई एसेट इनटेंजिबल हो तो इनटेंजिबल एसेट्स पे यही डेप्रिसिएशन जानते हो क्या कहलाता है? वहाँ कहलाता है अमोर्टाइजेशन। अगर कोई माइंस हो, माइंस जानते हो ना? माइंस मतलब जो खाने होती, खान्स। खान मतलब धरती के अंदर जो माइंस होता है ना, समझ गए ना, जहाँ ओर्स होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, उस माइंस में अगर डिप्रेशन लगता है उसको डिप्लेशन बोलते हैं। देखो यही डेप्रिसिएशन के 3 टर्म सिखा दिए मैंने आपको। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी फर्नीचर्स में लगते हैं। कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इन सब पे अमोर्टाइजेशन लगता है, उसी को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और कोई माइंस है जहाँ पेट्रोलियम पाए जाते हैं, कोल्स पाए जाते हैं, आयरन ओर्स एंड मैनी अदर ओर्स पाए जाते हैं, उसमें डिप्लेशन लगता है, क्योंकि माइन से जब सामान हम निकालते हैं ना तो वो खाली होता चला जाता है, इसलिए उसको डिप्लेशन बोलते हैं। ट्रीटमेंट सबका सेम ही होगा। ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है डेप्रिसिएशन। क्या होगा सर? चाहे ये कोई भी टर्म्स हो, ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ये लॉस है, लॉस है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट। मज़ा आ गया? क्या बताओ, बोलो ना। नॉमिनल अकाउंट मेरे साथ बोलते जाओ, क्या है ये नॉमिनल अकाउंट, क्या करेंगे इसको, लॉस है, डेबिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन भी सेम बात है, डेबिट करेंगे। डिप्लेशन भी डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे एसेट्स को, टू एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू गिर रही है। एसेट्स कौन सा अकाउंट होता है? ये होता है आपको रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की वैल्यू अगर कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ क्या होगा, गुडविल होगा या कॉपीराइट होगा या ट्रेडमार्क होगा या फ्रेंचाइजी होगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसको भी क्रेडिट करेंगे। यहाँ क्या होगा, माइंस होगा, लीज होगा माइंस का, उसकी वैल्यू कम हुई तो वो भी क्रेडिट करेंगे।
आपने गौर नहीं किया है कि हर क्लासेस में मैंने कुछ बातें पिछले क्लासेस के रिपीट कर देता हूँ बहाने बहाने से, आपको याद हो गया। अगर 8 क्लासेस देने के बावजूद भी आपको याद नहीं हो तो कब याद होगा बताइए। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे सर, हम ये एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स जोन सा भी हो सकता है। अब कहोगे सर फॉर्मेट में कैसे करेंगे, फिर वही बात, फॉर्मेट आपने पूछा नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अरे फॉर्मेट की चिंता मत करो, फॉर्मेट में क्या होता है, ये डेट, ये क्या पर्टिकुलर, ये क्या एलएफ, ये क्या डेबिट और ये क्या क्रेडिट, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट कभी भी कोई बना सकता है, छोटा बच्चा भी फॉर्मेट बना लेगा। बस आप ये समझो कि एंट्री कैसे पास करना, इसी एंट्री को यहाँ पास करना है तो डेप्रिसिएशन टू व्हाट, एसेट्स, सब जगह एंट्री पास हो जाएगी। वेट कीजिए, फॉर्मेट के साथ एक सवाल बढ़िया से करेंगे हम, ठीक है। राइट, अब आइए बात कीजिए किसका, 7th एंट्री लिखिए, सॉरी नया पॉइंट लिखिए, और वो क्या है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट चाहे कैपिटल पे हो कि लोन पे हो, इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। बोलो ना बच्चे, क्या होता है, इंटरेस्ट होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट होता है। जो भी कैपिटल आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया कैपिटल बिज़नेस में लगाया, उस पर 10% आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो एनुअली इंटरेस्ट आपका 1 लाख होगा, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में कहलाएगा IOC। जल्दी बोल दिया, लिखते जाओ लिखते जाओ, IOC कहलाएगा। IOC क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या करते हैं इसको, डेबिट करते हैं इसको। चलो जी लिखो आराम से, कोई बात नहीं, लिखो। और किस पे, IOC लगाने से आपके कैपिटल क्या होगी, और बढ़ जाएगी। तो एंट्री क्या पास करोगे, IOC अकाउंट डेबिट टू व्हाट, IOC अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना लगाओगे, 1 लाख एंड 1 लाख। IOC अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख एंड 1 लाख। क्यों सर IOC टू कैपिटल क्यों हुआ, क्योंकि IOC क्या है, IOC नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। IOC नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। ये सब आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैं एक टच करता चला जाता हूँ सो दैट कि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और IOC कभी भी आप कैश में पे नहीं करते हैं, क्योंकि कैश में पेमेंट आपको तब करना होता जब किसी बाहर वाले को पेमेंट करते। ओ, IOC तो आप खुद को पे करते हैं। खुद को पे करने का मतलब हुआ कि आप अपने कैपिटल को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर देंगे। कैपिटल इंक्रीज करना मतलब क्रेडिट, सॉरी पर्सनल अकाउंट है, गिवर एक तरह से हो गया, क्रेडिट कर देंगे। मान गए बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो ना। नहीं सर, मज़ा आ गया, IOC की बात हो गई। आ जाओ बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। भाई अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, अगर आप बिजनेस में अपना पैसा लगाते हो, तो उस पर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट की उम्मीद करते हो आप। लेकिन बिजनेस से जब पैसा निकालोगे तो बिजनेस भी इंटरेस्ट चार्ज कर देगी, आपके ऊपर ठोक देगी। नहीं बात समझे, समझ गया। आपने बिजनेस को पैसा कंट्रीब्यूट किया तो उससे इंटरेस्ट लो। भाई पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी शब्द आपको हम सिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हर बिजनेस की अपनी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। समझ गए। जब तुम पैसा बिजनेस में लगाओगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तुम सीख करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। उसी प्रकार अगर आप बिजनेस में क्या करोगे, ड्राइंग करोगे, पैसा निकालोगे, तो बिजनेस आपके ऊपर इंटरेस्ट ठोक देगी। और ये बिजनेस के लिए क्या होगा, बताओ ना क्या होगा, ये बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट होगा। और आप बहुत दुख पहुंचाया मुझे इसको लॉस बोल करके, बिजनेस के लिए इनकम होगा। बिजनेस ने आपके ऊपर इंटरेस्ट ठोका है तो आपके लिए लॉस होगा क्या, सॉरी बिजनेस के लिए लॉस होगा, बिजनेस के लिए इनकम होगा। पार्टनर को इंटरेस्ट, सॉरी बिजनेसमैन ने इंटरेस्ट पे करना है किसको, बिजनेस को। बिजनेस के पास इंटरेस्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, ये इनकम है और ये क्रेडिट होगा। और क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे यहाँ पे,
डेबिट करोगे, या तो कैपिटल करोगे या ड्राइंग को करोगे, कैपिटल या ड्राइंग। मेरे हिसाब से कैपिटल को ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या एंट्री होगा सर? एंट्री होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपका कैपिटल कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, ये बात है, चाहे जितना भी अमाउंट हो जाए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपका कैपिटल अब कम होने वाला है, कम होने वाला है, कम होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि बिजनेस ने आपके ऊपर इंटरेस्ट ठोक दिया। ठोकना मतलब चार्ज कर दिया, चार्ज मतलब डेबिट कर दिया। ठोकना मतलब चार्ज, चार्ज मतलब डेबिट, बिजनेस ने डेबिट कर दिया। क्या बात है सर? मान लीजिए आपने बिजनेस से 1 लाख रुपया ड्राइंग करी, उस पर बिजनेस ने 5% इंटरेस्ट ठोक दिया, तो 1 लाख का 5% कितना होता? 5000। ये बिजनेस की इनकम हो जाएगी। कुछ बातें ऐसी होती है अब इतने क्लासेस होने के बाद कि उसका एक चार्ट बनाना चाहिए आपको, और उसको बार बार पढ़ना चाहिए घर में बैठ कर के। मोबाइल में फ़ोटो लेना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए जहाँ से मौका मिले, याद करना चाहिए। छोटी उम्र में जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में भर लोगे उतना अच्छा है, बाद में नहीं भर पाओगे, बाद में नहीं कर पाओगे ये सब चीज़ों को। मानते हो बात को? यस सर। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट इन ड्राइंग की बात। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन, हालांकि ये ज़्यादा ज़रूरत आपके लिए नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये अगर आप 12th क्लास में जाओगे तो इसके बारे में ढंग से पढ़ोगे आप, लेकिन यहाँ लिखा है तो मैं हल्का समझा देता हूँ। अगर बिजनेस में आपने पैसा लगा रखा है तो वो क्या है? कैपिटल है। समझ लो जी, अगर बिजनेस में पैसा लगाए तो वो कैपिटल है। मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, वो आपका कैपिटल है। इसमें से आपने 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो ये क्या है? ड्राइंग्स है। लेकिन जो बिजनेस रेगुलरली अर्न करता है, रेगुलरली क्या करता है? अर्न करता है। क्या अर्न करता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट में से आप निकालते हो तो क्या कहलाता है? ड्राइंग। वो भी ड्राइंग। लेकिन ये ड्राइंग क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट है। और ये ड्राइंग क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल है। मान गए? हाँ, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल का यही मतलब हुआ है। मान गए? मान गए सर? हाँ। अब यहाँ ये बात है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा ना, इस पे चार्ज होगा। अगर आपने ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट किया तब चार्ज होगा। क्यों सर? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट क्यों चार्ज होगा? देखो ना, एक बिजनेस ये है, इसकी प्रॉफिट की कमाई कब होती है? मान लो ये 1/4/19 है, अप्रैल 19, और ये 31 मार्च 20 है, 2020। बताओ इसकी प्रॉफिट इसने कितना कमाया, इसकी जानकारी बिजनेस को कब मिलेगी? बोलो जल्दी बोलो। बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया, इसकी जानकारी बिजनेस को कब मिलेगी? बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया, इसकी जानकारी बिजनेस को कब मिलेगी? अरे बोलो ना। नहीं पता? माय गॉड, जब पूरा साल बीत जाएगा ना, ये साल के आखिरी में पता चलेगा। भाई पूरा साल बीतेगा तब तो प्रॉफिट का हिसाब किताब करोगे, साल के बीच में कैसे कर सकते हो? साल तो चल ही रहा है, अभी अभी तो पैसे आ ही रहे हैं, कमाई हो ही रही है। पूरे साल में कितना कमाया ये जानकारी तब पता चलता है जब आपका क्या होगा? साल कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? हाँ, मान लो पता चला कि यहाँ पे जाकर के आपने क्या किया, 10 लाख रुपया कमाया, ये यहाँ पता चला। लेकिन ड्राइंग कहाँ करते हैं आप? साल के शुरुआत में करते हैं या बीच में करते हैं? हाँ, या बीच में करते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या तो शुरुआत में कर लो या बीच में कर लो। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपने साल के शुरुआत में कर ली या साल के बीच में कर ली, लेकिन ड्राइंग हुआ कब है? सॉरी, सॉरी, लेकिन ये बताओ कि आपका प्रॉफिट की कमाई कब हुई है? साल के आखिरी में। जब प्रॉफिट आपने साल के आखिरी में कमाया तो पहले कैसे ड्रॉ कर लिया भाई? साल के बीच में कैसे ड्रॉ कर लिया?
जब कमाई साल के आखिरी में हुई तो पहले कैसे कमा लिया? तो बिजनेस कहता है कि सिंस प्रॉफिट आपने आखिरी में कमाया और ड्राइंग आपने पहले कर लिया, तो जितना महीना पहले आपने ड्राइंग कर ली उतने महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। समझ गए? मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, बताओ प्रॉफिट कब कमाया? साल के आखिरी में, एट द एंड ऑफ द ईयर। और ड्राइंग कब कर ली? प्रॉफिट कमाने से पहले। तो बिजनेस आपसे पूछता है कि भाई साहब जब प्रॉफिट की ड्राइंग करनी है तो प्रॉफिट हो जाने दो ना, तब ड्राइंग करना। अब प्रॉफिट होने से पहले अगर ड्राइंग करोगे तो एडवांस हो गया, और एडवांस किया तो इंटरेस्ट दो। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो और भी अच्छी बात, क्योंकि इसके बारे में जम के बात होगी कब? 12th क्लास में। अभी आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसके बेसिस पे एक सवाल आपको करना है, कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 14 करना है। मैं सवाल कराऊंगा नहीं, मैं बस सवाल पढ़ता जाता हूँ और आपको करना है। कसम है आपको, लिख रहा हूँ यहाँ पे, कसम करना है आपको, एकदम झूठ नहीं बोलना है। देखो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 4000। देखो मैं कुछ सवाल शुरू करता हूँ करने का। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपकी कमाई है, ड्यू हो चुकी, रिसीव नहीं हुई है। तो बिजनेस के दो इफेक्ट कौन कौन से होंगे? मेरा मन तो करता मैं डायरेक्टली एंट्री पास कर दूं, लेकिन नहीं करता हूं। चलो, एक तो होगा इंटरेस्ट की, दूसरा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की। एक इंटरेस्ट, दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंडिचर है, क्या करेंगे? डेबिट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? अरे क्या किया मैंने? इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है, इनकम है। यहाँ आपको मिलने वाला है इंटरेस्ट, क्रेडिट। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, यहाँ आपको मिलने वाला है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है? बोलो ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको अभी तक नहीं मिला ना, तो ये हो जाता है पर्सनल अकाउंट। और जिसने अभी तक आपको नहीं दिया है, एक तरह से वो आपके लिए क्या हो गया? रिसीवर हो गया। अगर चाहो तो इसको मॉडर्न अप्रोच से भी कर लो। एमए मतलब मॉडर्न अप्रोच। इंटरेस्ट क्या है आपका? इंटरेस्ट आपका इनकम है, रेवेन्यू इनकम। इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या आपका? एसेट है, किसी से मिलना था और अभी नहीं मिला तो क्या हो गया आपका? एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से समझने में दिक्कत हो जाती तो आप मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर लो। किसी से इंटरेस्ट कमाई होने वाली थी, अभी तक नहीं हुई है, तो क्या मानी जाएगी उसको? बताओ। बोलो ना। अगर मान लो किसी से इंटरेस्ट मिलना था, अभी तक नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा? एसेट। मुझे तुमसे फी मिलना है, मुझे अभी नहीं मिला है, तो मेरे लिए तुम क्या हो गए? एसेट हो गए। जब तक तुम जमा नहीं करोगे तब तक एसेट हो गए, जिस दिन जमा कर दिया वो एसेट रियलाइज हो गया। समझ गए? और तुम्हारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया चलता गिव एंड टेक का। तुम मुझे दो, मैं किसी और को दूंगा। इस तरह से क्या होगा? ये सर्कल चलता रहेगा। आइए जी, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा ये आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट टू व्हाट? इंटरेस्ट अकाउंट। मज़ा आ गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मज़ा आ गया। समझ गए? यस सर। इसका दूसरा देखो, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। आपने स्टाफ को सैलरी ड्यू किया लेकिन पे नहीं किया। स्टाफ को सैलरी ड्यू हुआ लेकिन पे नहीं हुआ, अभी तक पे नहीं किया। इसका मतलब सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करते हैं। और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका कर्ज है, आपकी लायबिलिटी है। आप नहीं पे किया तो क्या होगा? लायबिलिटी क्रेडिट हो गया, इसको क्रेडिट करेंगे। अब मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखोगे? सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, क्या है? एक्सपेंडिचर, क्या करेंगे? डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि सैलरी के पीछे में अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। आज तो पहली बार बताया ना? नहीं, कम से कम 100 बार बता चुका हूँ, 100 बार, कि अगर नॉमिनल अकाउंट के पीछे क्या लग जाए? आउटस्टैंडिंग लग जाए तो क्या हो जाता है? वो पर्सनल। 8 क्लास तक मैंने क्या किया? डांस किया क्या क्लास में? हर क्लास में बताया ये चीज़। कैसी बात करते हो?
ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जब पर्सनल अकाउंट होगा तो ये क्या है, ये गिवर है, अभी तक आपने सैलरी पे ही नहीं किया उसको। अगर मॉडर्न अप्रोच से बात करो तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये क्या होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ये क्या होगा, ये होगा लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मज़ा आ गया, जिस तरीके से आप करना चाहो। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। मज़ा आ गया। देखो थर्ड क्या कहता है, जितना रेंट आपने इस साल पे किया है, जितना रेंट आपने इस साल पे किया है, जितना रेंट आपने इस साल पे किया है, इस साल मतलब मान लो ये साल है 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 एंड 20, ये साल है। इसमें से कुछ रेंट ऐसा है जो आपने नेक्स्ट ईयर का अभी ही पे कर दिया, जो आपको पे करना था इस साल में। अरे सुन रहे हो मेरी बात, कब पे करना था, पे करना था यहाँ पे, आपने कहाँ पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया। और जानते हो जब कोई भी एक्सपेंडिचर आप पहले पे कर देते हो तो क्या कहलाता हो, वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता हो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। जब भी कोई एक्सपेंडिचर आप पहले पे करते हो तो क्या कहलाता हो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। जब भी कोई एक्सपेंडिचर आप पहले पे करते हो तो क्या कहलाता हो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। एक बार फिर से बोल दो सर, जो चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर पे करना था वो आज ही पे कर दिया तो क्या कहलाएगा, प्रीपेड। क्या बात है, फिर से बोलो। हाँ, जो चीज़ आपको पहले पे करना था आपने पहले पे कर दिया, बताओ क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एसेट है। एसेट बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट। और प्रीपेड किया तो क्या प्रीपेड किया, कैश प्रीपेड किया तो कैश क्या आपका, वो भी एसेट है, वो कम हुआ तो क्या करोगे, क्रेडिट। मज़ा आ गया। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चे यार आप अपना दिमाग लगाओ, बच्चे अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, बहुत पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पिछले 7-8 क्लास से। 4th एंट्री पास करो। आपको मैंने कुछ देर दिया था टाइम ट्राई करने के लिए, आपने ट्राई किया, बोलो जी। 4th है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो मैं आराम से कराता हूँ क्योंकि ऐसा एंट्री पहले नहीं हुआ है। फर्नीचर का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 5000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 10%। कितना हो गया, 10% हो गया 500। मज़ा आ गया। बस डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मान के डेबिट कर देंगे, लॉस मान के डेबिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। किसकी वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की। मज़ा आ गया, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। ओ, आप अपने बिजनेस में फर्नीचर बना रहे हो तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हो, अपने गुड्स का। तो गुड्स जा रहा है आपके बिजनेस से तो क्या होगा, परचेजेज अकाउंट, क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। सिखा चुका हूँ क्लास में कि जब भी परचेजेज कम होगा और कम होने का वजह सेल्स नहीं होगा, अदर देन सेल्स होगा, तो टू परचेज। एग्जाम्पल दो सर। मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि आपका लकड़ी का दुकान है, आप क्या बेचते हो, लकड़ी बेचते हो। तो लकड़ी क्या आपका गुड्स है, लेकिन उसी लकड़ी उसी वुड में से कुछ वुड क्या किया आपने, अपने लिए फर्नीचर बनाने में लगा दिया। क्या जो वुड का बिजनेस करता है क्या उसके पास ऑफिस नहीं होता है, क्या उसकी ऑफिस में फर्नीचर नहीं होते। तो वुड उसका परचेज, उसका गुड्स है, और उसी गुड्स का उसने क्या किया, अपने लिए फर्नीचर बना लिया। तो फर्नीचर डेबिट टू परचेज, फर्नीचर डेबिट टू परचेज। भाई ये सब एंट्री छोटे छोटे बच्चों को बड़ा परेशान करता है। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए तभी समझ में आएगा। मान लो आपका फेविकॉल का बिजनेस है। किसका बिजनेस है बताओ, फेविकॉल का बिजनेस है। लेकिन फेविकॉल का बिजनेस भी है तो भी तो आप ऑफिस चलाओगे ना, ऑफिस तो कहीं रखोगे ना, और ऑफिस में फर्नीचर रखोगे ना, फर्नीचर तो बनाओगे ना। अब फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए, फेविकॉल चाहिए। जब आपका खुद का दुकान है तो क्या फेविकॉल तुम बाहर से परचेज करोगे, नहीं ना, अपना ही फेविकॉल यूज़ करेंगे। तो आपने अपना फेविकॉल किसके लिए यूज़ किया है, अपने ऑफिस के फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया है। आपने अपना फेविकॉल अपने ऑफिस के फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया है।
तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा है। जितना कॉस्ट तुम फर्नीचर में लगाओगे उससे फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और आप अपने फेविकॉल के गुड्स में से कुछ निकाल के फर्नीचर में लगा दिया तो फेविकॉल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। टू परचेजेस अकाउंट। बहुत सारा एग्जाम्पल आप खुद भी सोच सकते हो उसके बारे में। रिसीव्ड कमीशन 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अब देखो ये फिफ्थ सिक्स, देखो बिजनेस का दो इफेक्ट लो। एक तो आपने रिसीव्ड किया कमीशन, कितना कमीशन आया तो कैश आया, कितना आया, कैश नहीं आया, चेक आया। चेक मतलब बैंक, कितना 10,000। उसमें से 5,000 आपको टाइम पे मिला है। जो टाइम पे मिला वो तो कमीशन है, और जो टाइम से पहले मिल गया क्या है, वो हैड रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन, हाँ बस वेट, एक मिनट खोल रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। बैंक ऑन डेबिट कमीशन, तो बैंक कौन सा अकाउंट है। अगर तुम मॉडर्न अप्रोच लगाओ तो बैंक क्या एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। मॉडर्न अप्रोच। कमीशन क्या है, रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कमीशन रिसीव एडवांस क्या है, कोई भी चीज़ अगर एडवांस में मिलता है तो वो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। मज़ा आ गया। बैंक ऑन डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक साथ कर देंगे एंट्री। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बहुत ही आसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, मज़ा आ गया। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एट्थ हो गया, ये और भी आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इनकम हो गया तो क्या करोगे, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या कैपिटल टू व्हाट, कैपिटल को डेबिट कर दोगे, और टू व्हाट, आईओडी। मज़ा आ गया। इसको आपको खुद से ट्राई करना चाहिए बच्चे। मैं आपको छोटी छोटी क्लासेस में आपको इतने सारे होमवर्क दे रहा हूँ, आपको 14 तक करना है। और उतना ही नहीं, आपको आज अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आप मेरे से होमवर्क में लो, अनसॉल्व भी लो। अनसॉल्व पेज नंबर 8.48 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 और 10 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया, 10 तक मैंने करवा दिया, 10 तक, 10 तक। उसके आगे मैं अगली क्लास में मिलता हूँ तो बताता हूँ आपको। और मैं गारंटी साथ कहता हूँ जनरल एंट्री में जितना मेहनत करोगे लेजर में उतना कम मेहनत करना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं लेजर में, फिर तो आसान है। जर्नल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, अगली क्लास का टॉपिक लिख लीजिए आप, क्या है, ओपनिंग एंट्री। अगली क्लास में ओपनिंग एंट्री सिखाएंगे, क्या मतलब होता है, क्या क्या होता है, सारी बातें अगली क्लास में ओपनिंग एंट्री की होगी। तब तक मुझे आप आज की क्लास को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।